नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो ज्ञान में स्वागत है। मैं आचार्य योगेंद्र शर्मा, आप मेरे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र शर्मा को देख रहे हैं। अब त्योहारों की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन त्रयोदशी आने वाली है। इस बार धन त्रयोदशी 2 नवंबर 2021 को और उसका दीपदान का समय सायंकालीन 5:51 से 8:27 तक का समय है, पर्यंत है। वृषभ लग्न भी है, गोधूलिक समय भी है उस समय। इस समय हम दीप जलाकर, अखंड दीप जो जलाते हैं, इस समय अखंड दीप जला सकते हैं। किसी को पूजन भी करना है तो भी कर सकते हैं इस समय। और महालक्ष्मी की कृपा के लिए इस समय आप कनकधारा स्तोत्र का और श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। अगले दिन यम चतुर्दशी के दिन हम इसी समय ही दीप जला सकते हैं। अगले दिन दीपावली के दिन जो 4 तारीख को है, उस दिन भी इस समय दीपदान हम कर सकते हैं। अब हमारे मन में शंका रहती है कि भी द्वादशी है, त्रयोदशी भी लग रही उस दिन, तो अगले दिन भी त्रयोदशी है। तो त्योहारों का निर्णय ऐसे नहीं होता है। त्योहारों का निर्णय उदयात या सायंकालीन ऐसी कोई अवस्था में नहीं होता। उनका हर त्योहार का अलग अलग नियम है, जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में दिया गया है। उस निर्णय के अनुसार ही उस त्योहार की घटनाक्रम और उसकी जो रूपरेखा है वो बनती है। अब हम सोचते हैं कि ये तो उदयात तिथि है, ये तो उदयात में द्वादशी है, तो त्रयोदशी को स्थापित करना और चतुर्दशी को स्थापित करना हमारे बस में नहीं है। वो पंचांगार जो निर्णय लेते हैं, उनके अनुसार घटी इत्यादि फलों की जो गणना होती है, उसके अनुसार ही ये सब निर्णय होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी है, 3 तारीख को हमारी यम चतुर्दशी है और 4 तारीख को दीपावली महोत्सव है। दीपावली के दिन विशेषकर मुहूर्तों में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न रहती है कि राहु काल है, अन्य समय आ रहा है, ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपावली प्रातः से लेकर दूसरे दिन सुबह पर्यंत तक दीपावली शुभ समय ही रहता है। ये एक अच्छा समय होता है। इस समय आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। जो वृषभ लग्न में पूजन करते हैं, वृषभ लग्न के लिए आप सभी के लिए 6:30 से 8:26 का जो समय है वो वृषभ लग्न का है। अब गोधूलिक समय और प्रदोष वेला का जो समय सायंकालीन 5:50 से 8:27 तक का रहता है। अभिजीत का समय 11:59 से लेकर 12:43 तक का समय रहता है। इन समयों में मध्याह्न में पूजन कर सकते हैं। जिनको परंपरागत इसी समय पूजन करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। बाकी के समय में आप जो निरंतर पूजन कर रहे हैं दीपावली का, वो प्रातः काल से लेकर दूसरे दिन पर्यंत समय तक आप पूजन कर सकते हैं। इससे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जिनको धन की अधिक आकांक्षा है, जिनको धन की कमी चल रही है, वो इस बार दीपावली और धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष वेला में आप 2 पीली कोडी, 2 गोमती चक्र और आंबी हल्दी जिसको कहते हैं, उन तीनों को महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर कर उनके सामने कनकधारा श्री सूक्त का पाठ करके आप लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कनकधारा या श्री सूक्त नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रयोग कर करके भी आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब कुबेर जी का समय है धन त्रयोदशी के दिन, तो कुबेर जी से भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर जी धन के द्वारपाल हैं, धन के मालिक नहीं हैं, वो द्वारपाल हैं। तो द्वारपाल का भी पूजन आप करें और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार मित्रों, इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर धर्म की और तिथि त्योहारों की जानकारी मिलती रहती है। इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने इष्ट मित्रों को भेजें, ताकि उनको आगे से आगे इस चीज़ का लाभ हो सके। नमस्कार।